भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के यशस्वी मंत्री जो हर काम में अपना सहयोग देकर काम को पूर्णतः से संपन्न करते हैं, मैं दीपक जी बोलिया जी, प्रेस से बधाए हुए हमारे सभी सम्मानित बंधुओं, हमारे आईटी के और सोशल मीडिया के भाई मोहित जी सनाटी जी, प्रदेश के सह संयोजक, पार्टी के सम्मानित सभी हमारे विराजमान पदाधिकारीगण, देहात पदाधिकारीगण, शहर पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। और माननीय चुनलाल जी भाई साहब, आज हम सबको 9 तारीख को जो होने वाली मानगढ़ पे सभा है और किस प्रकार से आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, तो आज इस पर कुछ समझ रूप प्रकाश डालेंगे। आदरणीय रविंद्र भाई साहब, आदरणीय जगरू सिंह साहब, चौहान साहब, दोनों महामंत्री हमारे सतपाल सिंह जी, दीपक जी साहब, हमारे सेक्टर के प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय मोदी साहब, हमारे पूर्व देहात जिला के अध्यक्ष आदरणीय जगरू सिंह साहब, हमारे दीपक जी मंडल अध्यक्ष जिला मंत्री, हमारे दीपक जी जो हमारे भाई मोहित, बदायूं मेरे प्रेस के बंधु, इधर हमारे पूर्व पार्षद भाई भैरुल्ला जी, देहात जिले के कोषाध्यक्ष आदरणीय तहसीलदार साहब, पूर्व हमारे एसटी मोर्चे के महामंत्री के नाते काम देखा ऐसे भाई सुधीर जी, इनका दौरा 5 बड़ा डूंगरपुर आज राजसमंद से जालूपुर आ रहे हैं। मैं उनके साथ ही था। कल बांसवाड़ा में वहाँ के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सारे नेताओं ने 9 तारीख को मानगढ़ पर कांग्रेस के राजकुमार राहुल बाबा पधार रहे हैं। अब क्या उद्देश्य है, क्यों आ रहे हैं, ये तो 9 तारीख को वो अपने भाषण में वहीं पता लगेगा मीडिया को, हम सबको। अब उनके साथ सरकार के कौन आ रहे, क्योंकि गहलोत ने तो अपनी टांगे बांध रही। अब उनको वास्तविक फ्रैक्चर है पैर में या क्या सहानुभूति लेना चाहते हैं, ये तो भगवान जाने। आज हमारे विपक्ष के नेता ने भी प्रेस में मांग की है कि अशोक गहलोत को दिल्ली एम्स में जांच होनी चाहिए, वास्तव में उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर है कि नहीं। मैं 9 तारीख के इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस अपने राजकुमार राहुल जी और शायद राष्ट्रीय के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस के वो भी आ सकते हैं, अशोक जी गहलोत या उनके नुमाइंदे 9 तारीख को मानगढ़ में बदल रहे हैं। इतिहास में आज एक शहीद स्मारक के रूप में इतिहास के पन्नों में जोड़ने वाला है। देश का पहला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई उस स्थान पे आकर के उस स्थान के महत्व को सारा देश और दुनिया के सामने इस महत्व को रखा कि देश की आज़ादी के लिए आदिवासी भी कहीं पीछे नहीं रहा है। और उसका सीधा जब मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र भाई थे, क्योंकि वह मानगढ़ जो स्थान है वो तीनों प्रांतों के बीच में है, मध्य में है। अरावली की पहाड़ी, जिसका उस पहाड़ी का नाम है मानगढ़, उस पहाड़ी पर उस समय आदिवासियों के मसीहा धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से रास्ता दिखाने वाले देश की आज़ादी के लिए अपने अनुयायियों के बीच में इनको मार्गदर्शन कर रहे थे। और जैसा कि उस समय अंग्रेजों के समय में इनके खुफिया लोकल वहाँ आसपास की रियासतें थी, उन रियासतों ने दिल्ली में सूचना दी कि यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन का रूप गुरु गोविंद ने आदिवासी समाज को इकट्ठा करके देने वाला है, तो इसलिए रोका जाए। मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, मेरे पास में लिखा हो भी।
मैं उस मीटिंग में भी था प्रधानमंत्री जी के साथ में, और प्रधानमंत्री जी के अशोक गहलोत ने जो अभी कहा, अरे अगर वो नहीं मैं करते तो उसी रेफरेंस में बता रहा हूँ आपको। अशोक जी गहलोत उस मीटिंग में भी थे मानगढ़ में, जिस समय स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ उस मानगढ़ की धरती पे पधारे थे। अशोक जी गहलोत ने पहले स्टेट को लेने के लिए अपने भाषण में वक्तव्य दिया कि मानगढ़ आज विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जाए, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में। लेकिन उसमें उनकी स्पीच को बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की स्पीच को, क्योंकि 3 प्रदेशों के मध्य में ये घटना हुई है। ये ऐतिहासिक घटना किसी राजस्थान के लिए नहीं है, उसमें गुजरात भी इन्वॉल्व है, उसमें मध्य प्रदेश भी इन्वॉल्व है। तो 3 प्रदेशों की कमेटी बना करके अभी अध्ययन किया जा रहा है, और उस अध्ययन में हमारे केंद्र की सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल उस कमेटी के चेयरमैन है, और तीनों प्रदेशों के एक टीम बना करके इसका अध्ययन करके भारत सरकार में सारे ऐतिहासिक जो विषय उनको संकलन करके देंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही घोषणा करेगी। अशोक गहलोत की सरकार ही नहीं, ये तो अभी भी उल्टी गिनती चालू हो गई है, कहां से करने वाले हैं वो। उस नाते ये खाली घड़ियाली आंसू है, थोती घोषणा है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्वयं मोदी जी ने वहां घोषणा की है कि ये तथ्य तीनों प्रदेश के आने के बाद हमारी केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस मानगढ़ धाम में जो ऐतिहासिक घटना है उसको इतिहास के पन्नों पे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषणा हम करेंगे। इस तरह का वक्तव्य उस समय मानगढ़ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था, जिसमें समय फिजिकली वहां उपस्थित था। जो दलित आदिवासी है, इस 4.5 साल में जितना उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं समझता हूं कि सरकार ईमानदारी से राजस्थान की प्रदेश की जनता को सेवा करती तो शायद ये जो आज अत्याचार में राजस्थान पूरे प्रदेश में मैं समझता हूं कि 3रे स्थान पर। आपको नमस्कार। राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार, जिसका लगभग 5 साल पूर्ण होने में 3 महीने बाकी, मैं समझता हूं कि 1-1.5 महीने बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। अशोक गहलोत दोबारा राजस्थान की सरकार में अपनी सरकार ला करके मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहते हैं। जब इनकी सरकार बनी थी, प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम सरकार में आने के बाद जनता की सारी समस्याएं, चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का सर्विस का मामला हो, चाहे किसानों के कर्ज का मामला हो, चाहे हमारे गरीब एसटी और एससी के पिछला बैकलॉग आरक्षण का पूरा करने का मामला हो, हम 1 से 10 गिनती गिन करके, जितना समय 1 से 10 गिनती में लगता है उतने समय में हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अशोक गहलोत नहीं, अशोक गहलोत के जो इनके आका हैं कांग्रेस के राजकुमार भाई राहुल जी गांधी ने ये घोषणा जयपुर में की थी। आज 4.5 साल ऊपर हो गए, 4.5 साल हो गए। इन घोषणाओं के बारे में मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 9 तारीख को राहुल गांधी मानगढ़ पे आ रहे हैं। यह हमारे देश की आज़ादी के लिए जो वहाँ शहीद हुए, उन शहीदों की भूमि पे आ रहे हैं। ऐसे शहीदों के पवित्र स्थान पे आकर के इन्होंने सरकार में आने के पहले अशोक गहलोत की क्या बोला था, उसका जवाब जरूर वहाँ मानगढ़ की धरती पे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ शहीद जो हुए हैं हमारे पूर्वज, उनकी आत्माओं को शांति मिली। 60 साल तक इन्होंने प्रदेश और देश की जनता को गुमराह किया है, और उसमें आदिवासी समाज को तो इनका कोई अति नहीं है कि कितना बार इनको गुमराह करके इस तरह से, कभी गरीबी हटाओ के नाम से, कभी आरक्षण पूरा करने के हिसाब से, कभी आपको
सरकार में भागीदारी के हिसाब से, लेकिन आप परिवार के वाद के अलावा कांग्रेस ने कुछ भी जनजाति क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र, इस आदिवासी क्षेत्र में नहीं दिया। वहाँ भी 2-3 परिवार ऐसे हैं जो कांग्रेस में इन आदिवासी समाज को लोकतंत्र के नाम से दोहन कर रहे हैं। कल ही में बांसवाड़ा में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी साथ में हमारा वहाँ क्षेत्र का दौरा किया था। हमने वहाँ पूरे जिले की बैठक बुलाई थी, विधानसभा बैठक बुलाई थी। जिस समय बागी दौरा का विषय आया तो वहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे कि वहाँ के स्थानीय अभी विधायक और सरकार के कैबिनेट मंत्री जिस तरह का वहाँ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके स्वयं की पत्नी जिला प्रमुख है, उन्होंने पंचायत राज में जो भ्रष्टाचार कर रखा है उसका मैं समझता हूँ कि इतिहास में अगर मुकाबला किया जाए तो इतिहास में एक बहुत बड़े एक घोटाले के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में बहुत शोनिल दिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरा मंत्री इनका अर्जुन जी बामणिया है, जो जनजाति विभाग उनके पास में, उन्होंने भी इस तरह के भ्रष्टाचार के रूप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बांसवाड़ा में जो आज 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं महेंद्र जी मालवीय वहाँ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खिलाफ है, युवा उनके खिलाफ है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी खिलाफ है, लेकिन बहुत बड़ा इस विश्व दिवस के रूप, आदिवासी दिवस के रूप में इनके आका हमारे